तीनों देवियों को। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देवी बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देवी बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, गोदी मिलेती कभी पल ना झुलाती, गोदी में लेती कभी पल ना झुलाती, आज उसके ही भाग की हो रही सराहना, आज उसके भाग की हो रही सराहना। झूल रहे बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए। स्वर्ग लोग छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे, स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को सिधारे, हरि ऋषियों की कुटिया में करने गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करने गुजारे। कवित्री देवी आज हुआ उसका ही सामना, पतिव्रता देवियों से आज हुआ सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज मेरे घर आए देने की हूँ बड़ाई, मेरे घरे आए हैं देने बड़ाई, हर भूल गए प्रभु अपनी सभी चतुराई, भूल गए प्रभु आज सारी चतुराई, तन मन सब नाच रहा पूछ कोई हाल ना, तन मन सब नाच रहा पूछ कोई हाल ना। झूल रहे बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, अरे झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर गिला। वैकुंठ, कैलाश और ब्रह्मलोक की तीनों देवियों को अत्र पत्नी अनुसुईया से क्षमा मांगनी पड़ी। देवूति ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा के 9 बेटों के साथ कर दिया था। अब तो मेरे जी एक बेटी जो थी मनु की, प्रसूति, इन प्रसूति का विवाह इन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ किया। प्रसूति ने सबसे पहले बेटों को जन्म दिया। जब बेटों को आज्ञा दी दक्ष ने जाकर के संसार का विस्तार करो,
जब ये जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कि जगत को बढ़ाने के लिए। बोले क्या रखा है जगत में? जाकर के भगवान का ध्यान धरो, भगवान का चिंतन करो, ईश्वर का चिंतन करो। सबको महात्मा बना दिया नारद जी ने। दोबारा फिर बेटे पैदा हुए, उन बेटों को भी महात्मा बना दिया। सो दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा नारद आज के बाद तू 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह पर ठहरेगा नहीं। हमारे 2 को लड़ा दे, उसे क्या कहते हैं? नारद। इसलिए दक्ष ने श्राप दे दिया, आज के बाद 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकोगे नहीं। हर व्यक्ति के पास 2 घड़ी के लिए नारद जी आते हैं। 2 घड़ी माने 48 मिनट। हमारे 24 घंटे में 1 घंटे का सत्संग तो हमको कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से अच्छी शिक्षाएं, अच्छी बातें हमको मिल ही जाती हैं। कोई भी शिक्षा देता है, कोई भी बताता है, अच्छी बात समझाता है, जिससे जीवन बने, शरीर बने, स्वास्थ्य बने, प्रेरणा, भगवत नाम सुनने को मिल जाता है। नारद जी जो है 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, एक जगह रुकते नहीं। फिर दक्ष ने बेटे पैदा नहीं किए थे, बेटियां पैदा की। दक्ष ने 16 बेटियों को पैदा किया और 16 बेटियों में से 13 बेटियों का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ किया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, स्तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, श्री, मूर्ति, ये 13 धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की पहली पत्नी का नाम क्या है? अगर धर्म की पहली पत्नी आपके अंदर नहीं होती तो आप यहां तक आते नहीं। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। आपकी भागवत कथा में श्रद्धा है ना, इसलिए आप आए। किसी की शर्मा जी में श्रद्धा है, इसीलिए आए। श्रद्धा, और जो श्रद्धा होती है ना अच्छे कामों में होती है, कभी पाप में श्रद्धा नहीं होती किसी की। श्रद्धा केवल पुण्य में होती है। इसलिए धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। बोले श्रद्धा का बेटा कौन हुआ? शुभ। श्रद्धा सूतम शुभम। मैत्री दूसरी पत्नी है। धर्म में श्रद्धा होगी तो मित्रता भी होगी, अच्छे लोगों के साथ संबंध होंगे। तो मैत्री का बेटा कौन है? प्रसाद। धार्मिक व्यक्ति जो होगा वो दयालु होगा। बोले दया का बेटा कौन है? दया का बेटा है अभय। कल से जो है दरोगा जी की कुर्सी सामने डालना हुआ दरवाजे पर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। बिल्कुल ध्यान रख के दरोगा जी की कुर्सी वहां सामने डालना। उनका काम क्या है? सुरक्षा करना। ये ध्यान रखना कल से। श्रद्धा सूतम शुभम मैत्री प्रसादम। मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया। अभयम दया, अभय को दया ने पैदा किया। शांति ने सुख को पैदा किया। मुद ने तुष्टि ने मुद को पैदा किया। पुष्टि ने एक
कहना चाहिए स्मरण शक्ति को पैदा किया, योग ने क्रिया ने उन्नति को पैदा किया, अर्थ ने अहम को पैदा किया, अंत में श्री नाम की जो पत्नी है धर्म की, उसने मूर्तिमान धर्म को पैदा किया, नर नारायण। भाई ये तेरे बातें जिस व्यक्ति के जीवन में होती है वो साक्षात धर्म की मूर्ति कहलाती है। इसलिए हम कभी किसी को पत्र लिखते हैं ना, तो पहले के जमाने में लिखते थे, आज के जमाने में तो खत्म हो गया सब। पहले किसी को संबोधित करते थे, लिखते थे धर्म मूर्ति। क्यों लिखते थे धर्म मूर्ति? इसलिए तो धर्म मूर्ति उनको कहा जाता था, क्योंकि वो धर्म के प्रत्यक्ष बेटे थे, सत्य बेटे थे। तो धर्म के दो बेटे पैदा हुए, नर और नारायण। वो मनुष्य नहीं होता है, वो नारायण बन जाता है। पहले वो मनुष्य होता है, जब धर्म की 13 बातों को धारण कर लेता है तो साक्षात नारायण होता है। नर नारायण कहां पर है? बद्रिकाश्रम में है, जो धर्म के बेटे। इन्होंने एक बेटी का विवाह किसके साथ किया? अग्नि के साथ, राजा दक्ष ने। एक का बेटी का विवाह किया पितृसरों के साथ, और एक बेटी का विवाह इन्होंने शंकर जी के साथ किया। विदुर जी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, हमने तो सुना है कि शंकर जी में और दक्ष में तो बड़ा भारी आपसी वैमनुष्य था। मैत्रेय जी ने उत्तर दिया है विदुर को, बोले उनमें द्वेष बाद में पड़ा, लड़की की शादी पहले कर दी। सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ है। अमरेज सती का विवाह शंकर जी से कर दिया तो बड़ा अहम हो गया था दक्ष को। विवाह के बाद में दक्ष कहीं देवताओं की राजसभा में आया था, तो सभी देवता दक्ष की अगवानी में खड़े होते थे उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। केवल 3 देवता खड़े नहीं होते थे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। विवाह के बाद जब दक्ष आया तो शंकर जी खड़े नहीं हुए, उनका स्वागत नहीं किया, तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। दक्ष ने कहा अरे देखो, अमंगलशील व्यक्ति के साथ मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। अमंगलशील कैसे कह दिया? बोले चिता की तो भस्म लपेटता है, सर्प और बिच्छुओं से संबंध रखता है, जहर को पीने की क्षमता रखता है, यह मंगलशील है। बेचारे शंकर जी ने कुछ नहीं कहा। एक तरह से राजा दक्ष ने देवताओं के बीच में एक आज्ञा दे दी कि आज के बाद शंकर को कोई भी अपने आप बुलाएगा नहीं, कोई यज्ञ में भाग नहीं देगा। अजी महाराज आज्ञा दे दी, वो तो देवता वगैरह सब घबरा गए थे। दोनों में आदान प्रदान हो गया सबका। शंकर जी शांत रहे, कुछ बोले नहीं। दक्ष ने सोचा कोई यज्ञ पीछे कराएगा, पहले मैं ही कराता हूं। सबसे पहले समाज में से शंकर को अलग करूंगा। सभी को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। सती जी ने देखा पिता के घर में यज्ञ, तो अपने पति से प्रार्थना की, मैं जानती हूं आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपका मेरे पिता से विवाद है, लेकिन ऐसा अवसर है, इस समय पर सभी बहनें आई होंगी, मैं सबसे मिल लूंगी। शंकर जी ने कहा देखो पार्वती, मैं जाने से तुम्हें उमा सती तुमको जाने से रोकूंगा नहीं, जा सकती हो, लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है कि तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा। सती जी नहीं मानी थी, पति की आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने। कहा चली जाओ।
बोले ऐसे थोड़ी जाऊंगी। तो बोले कैसे जाओगी? बोले का सवारी पर बैठ के जाऊंगी। अब शंकर जी के पास सवारी क्या है? शंकर जी की सवारी क्या है? बैल। नादिया कौन है? बैल ही तो है ना। बैल माने धर्म। शंकर जी की सवारी है धर्म। शंकर जी ने कहा ले जाओ। बोले कहा नहीं और भी साथ ले जाऊंगी। बोले क्या ले जाओगी? बोले कहा मुझे 10-20 नौकर तो चाहिए ना संग में हमारे। आपको पता नहीं है? बड़े बड़े लोग जो जाते हैं ना तो फिर एक फौज इनके साथ नौकरों की जाती है आज के जमाने में। मैं देखता हूं अगर कहीं बहू अपने पीहर जा रही है तो कम से कम 4 नौकर तो उसके साथ जाएंगे। बोले क्यों जाएंगे? इसलिए कि उसके बच्चे को कौन संभालेगा, उसे कौन रखेगा, उसे कौन देखेगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन नहलाएगा। और दूसरा किस लिए? बोले उसके कपड़े कौन धोएगा। तीसरा किस लिए? बोले का उसके साथ बाजार कौन जाएगा, उसका सामान उठा के कौन ले जाएगा। अगर वो बिना नौकरों के अपने माँ बाप के घर में चली जाए तो फिर उसकी कोई गिनती नहीं होगी। वो खुद प्लेन से जा रही है तो उसके नौकर भी जितने जा रहे हैं ना वो सब महिलाएं होती हैं, औरतें, वो भी सबकी सब प्लेन से उसके साथ जाएंगी। हम लोग सोचते हैं हवाई जहाज का किराया कहां से लाएंगे, कैसे भेजेंगे, लेकिन वहां एक जाएगी तो 4-4 साथ जाएंगे तो 5-5 टिकट लेने पड़ते हैं आने जाने के। बहू जब अपनी ससुराल से पीहर जा रही है तो उसके माँ बाबा ने सास ससुर अपने वैभव को कम कैसे होने देंगे, तो वो भेजेंगे नहीं नहीं ये इनको लेके जाओ। सती ने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे सेवक तो चाहिए ना, सेवा करने वाले। बोले का देखो आप सब कुछ ले जाओ पर मेरे सेवकों को अपने साथ मत ले जाओ। शंकर जी के सेवक कौन है? कौन है शंकर जी के सेवक? अरे भूत प्रेत मारी गण। अब भूत प्रेतों को साथ लेके जाओगे तो वो तो कहीं न कहीं जाएंगे तो उत्पात मचाएंगे। जब हम लोग कोई अच्छा शुभ कार्य काम करते हैं तो शंकर जी को तो बुलाना है, और शंकर जी को बुलाएंगे तो शंकर जी के गणों को भी बुलाएंगे, क्योंकि शंकर जी आएंगे तो वो तो उनकी सेवा में आएंगे। तो हम क्या करते हैं, पंडित जी कहते हैं जजमान से, बोले जल्दी से पीली सरसों अपने हाथ में ले लो। बोले क्यों जी क्या होगा पीली सरसों लेके? बोले का तुम्हारे यहां जो है शंकर जी आ गए हैं तो शंकर जी के संग में उनके गण भी आ गए हैं, उनके चेले भी आ गए हैं। शंकर जी को तो फिर भी संभाल लोगे लेकिन उनके गणों को संभालना बहुत बड़ा मुश्किल का काम। कहीं किसी ने उत्पात मचा दिया, अपक्रामंत, देखते ना पीली सरसों हाथ में लेके पंडित जी क्या कहते हैं, अपक्रामंत ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करतार ते नश्यंत शिवाज्ञा। जो भूत यहां विघ्न पैदा करे ना उसको शंकर जी की आन है। महाराज इसलिए वो उत्पात नहीं मचाता।
नहीं भूत तो कहीं भी पहुंच जाए वो बड़ा उत्पात मचाता है। शंकर जी ने कहा कोई भी धार्मिक कार्य कराता है सती तो मेरे गणों को अपने आप बुलाता नहीं है, उनका आह्वान नहीं करते वो कभी भी। अगर मैं जाऊंगा तो उनको रोकने के लिए पहले ही मेरी आन लगा देते हैं कि शंकर जी को बुलाया है तो उनके भूत प्रेत भी आएंगे तो इनको आन लगा दो कि कोई उत्पात न मचाए। सती जी ने कहा नहीं जी मैं नहीं जाऊंगी, साथ में लेके जाऊंगी, सेवक तो ले जाऊंगी, बिना नौकरों के सेवकों के काम नहीं चलता। ले आए। अपने पिता के घर में पति के जिस अपमान को देखा उसे सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। बोले मैं तो मेरे पिता के घर वर्चस्व को बढ़ा चढ़ा करके अपने पति के घर में फैलाती थी, समाज में फैलाती थी, मेरे पिता की महानता को। लेकिन मुझे तो आज पता चला है कि मेरे पिता के घर में मेरे पति का क्या सम्मान है। बेचारी दुखी हो गई थी। पहले तो ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हो और कल्याणकारी देवता शिव का आह्वान तुमने नहीं किया, इसलिए जाओ, आज से तुम्हारी वाणी झूठी होगी, कभी सच्ची नहीं होगी। सती ने श्राप दे दिया। इतनी दुखी हो गई, अत्यधिक गहरे शोक में पहुंच गई थी। उन्होंने कहा अब जीवित रह करके क्या करूंगी। तो सती ने हवन कुंड में अपने शरीर को होम दिया था, लेकिन कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि सती ने योग से अपने प्राणों को शरीर से बाहर कर दिया और सती के प्राणांत होने का समाचार जब शंकर जी को पता चला दौड़कर आ गए। बड़ा प्रेम करते थे शंकर जी से। अच्छा, एक बड़ी विशेषता थी दोनों में, सती और शंकर बहुत झगड़ते थे, लड़ते थे। सती और शंकर जी दोनों आपस में घर में रहते थे कैलाश में, तो दोनों झगड़ते थे, खूब झगड़ा होता था। झगड़ते जरूर थे लेकिन इतना प्रेम था दोनों में कि एक एक के बिना दोनों रह नहीं सकते थे। शंकर जी के बिना सती नहीं रह सकती थी और सती के बिना शंकर नहीं रह सकते थे। अंतर केवल इसी बात का था कि सती जो थी ना, अपने बाप की बढ़ाई, अपने पिता के घर की बढ़ाई जो है अपने पति के घर में करती थी। शंकर जी भोले थे, कोई मिलने आया, बातचीत को बैठे और जैसे ही वो बात करना आरंभ करते हैं शंकर जी जवाब देने के लिए, तो सती कहती ठहरो जी, तुम्हें नहीं पता है, मैं बताती हूं। देखिए, कहीं कोई भी व्यक्ति आया हुआ है घर में, उनकी बातों में स्त्री को कभी बैठना नहीं चाहिए, और अगर वो बैठी हुई है तो भूल करके उन दोनों के बीच के वार्तालाप में अपना किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। बार बार अपने पति को रोके नहीं, तुम रुको मैं बताती हूं, तुम ठहरो मुझे पता है, तुम ठहरो मुझे पता है। चलिए पता हो, नहीं रोकना चाहिए। यानी एक तो बात यह भी है ना कि स्त्री को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि स्त्री की वाणी की कीमत होती है। स्त्री का बोलना कोई साधारण वचन नहीं होता। एक बार पुरुष की वाणी झूठी हो सकती है, पुरुष के कहे गए शब्द जो है सामने वो उस पर सही साबित नहीं हो सकता, लेकिन स्त्री जो कह देगी उसे पूरा करके रहेगी, साबित करके रहेगी। कोई समाज प्रतिबंधित नहीं करता कि स्त्रियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोल सकती हैं, लेकिन उन्हें कम बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि उनकी वाणी की, उनकी बात की कीमत है समाज में।
बेचारी सती जी पार्वती उनको रोक देती थी शंकर जी को, चुप हो जाते थे, बड़े भोले थे ना, लेकिन गुस्सा आता था तो भाले बन जाते थे, भाले बन जाते थे, भोले और भाले दोनों ही बातें थी उनमें। उनका जो क्रोध फैलता था तो मुश्किल हो जाती थी, लेकिन पति पत्नी में प्रेम बहुत अच्छा था। दोनों एक एक के बिना रह नहीं सकते। अच्छा, एक उम्र तो ऐसी आती है ना जब बेटा बहू का आ जाते हैं घर में, बेटे का ब्याह हो जाता है, बेटियां घर से चली जाती हैं, तो फिर समझ लो पति पत्नी के बीच और कोई काम नहीं है सिवाय झगड़ने के। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो निश्चित झगड़ा तो बढ़ेगा, काम दोनों को नहीं है कुछ भी। बहू जब आ जाती है तो वो सास बन जाती है, तो दरवाजे पर बैठी रहती है, मुझे तो यहीं लाओ सब, मैं भीतर नहीं करूंगी कुछ भी। लेकिन नियम ये कहता है कि बहू के आने पर 2-3 वर्ष तक कम से कम बहू का सहयोग सास करे, तभी बहू समझ पाएगी, जान पाएगी आपके घर की मर्यादा क्या है, प्रभाव क्या है, कार्य क्या है, आपके घर में आने वालों के साथ कैसे क्या क्या कार्य होते हैं, वो समझ पाएगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, अगर स्त्री बड़ी उम्र में घर का काम नहीं करेगी तो समझ लो फिर डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी उसे। अरे भाई इधर बंद करिए इनको यहां से बंद करो, हटाओ इन। काम नहीं करोगे तो परिणाम क्या होगा, आपको फिर डॉक्टरों की दवाएं खानी पड़ेगी। और घर का काम करने से जो है ना शरीर में स्फूर्ति रहती है, इसलिए करना ही चाहिए। अब नहीं करोगी तो 8 बजे तक आप तो देख नहीं सकती, क्योंकि बहू तो 8 बजे के पहले उठने वाली नहीं है, और जब 8 बजे उठेगी तो वो तो 10 बजे तक थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा लेगी। तो अब जो घर का सवेरे का काम बाकी पड़ा है ना, हमारे यहां शास्त्र कहता है कि अगर रात में घर में झूठे बर्तन रख दिए जाएं तो फिर वहां से लक्ष्मी नाराज होकर के चली जाती है। रात के झूठे बर्तन कभी भी न छोड़े। लक्ष्मी रुष्ट हो जाती। लेकिन अब करें क्या, घर के बर्तन धोने वाली तो सवेरे ही आएगी, वो रात को आती नहीं है। पर ध्यान रखना, अगर अमेरिका चले गए तो फिर वहां कोई बर्तन धोने वाली मिलने वाली नहीं है, फिर तो सब अपने हाथ से करो। पता है 4-4 दिन का खाना एक साथ बनाना पड़ता है। 5 दिन ऑफिस खुलते हैं, रविवार के दिन का भोजन बन के रखा रहेगा फ्रिज में और शुक्रवार तक खाते रहेंगे। फिर शनिवार को सब कपड़े धोएंगे 5 दिन के। अगर इस पत्नी जो है खाना बना रही है तो पति बेचारा कपड़े धो रहा है। हाँ, फिर वहां ये नहीं देखा जाता कि मेरी पत्नी का कपड़ा मैं क्यों धोऊं। ये सच्चाई है बिल्कुल। हमारा पांव दुखता है, थोड़ा पांव दबा देना तो बेचारी दबा देती है। अगर कहीं पत्नी का पांव दुख जाए तो आपके मन में कभी दया आती है? अगर वो कभी धोखे से कह दे मेरे सिर में दर्द हो रहा है थोड़ा दबा दो, अजी क्या कहती हो तुम, सिर दबाने की बात कर रही हो, बोलो तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूं। हाँ लिखा है, मैं प्रमाण दूंगा तुम्हें। इसलिए शास्त्र कहता है इस बात को। पत्नी और पति एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर पति पत्नी का कार्य करता है तो कोई अपराध नहीं करता। हमारे जी सच्चाई है। मैंने ऐसा कई श्रीमानों को देखा है कि जिनकी पत्नियां बेचारी बिस्तर में बीमार कई सालों से पड़ी हैं।
वो अपनी पत्नी की सेवा में किसी नौकर को नहीं लगाते, वो खुद करते हैं। नौकर नौकर होता है, उसे ड्यूटी करना है, 8 घंटे को आया है भाग जाएगा। अगर वो किसी को जरूरत पड़ती है सहयोग के लिए लेते हैं नौकर, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अपने